अब देखिएगा, कल हम 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 7.3 जो है वो थोड़ा अलग है, उसकी एक्सरसाइज वॉल्यूम कम। जो 7.3 है, 7.2 है सॉरी, उसके एग्जाम्पल करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको उसके लिए फॉर्मूले बता देता हूँ कि उसके फॉर्मूले अलग हैं, उसमें फॉर्मूले अलग लगेंगे। आप उसके लिए जो फॉर्मूले हैं सरल का देखिएगा। साइन, मैं एक संख्या लिखता हूँ, 90 डिग्री का योग, इसका एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब एंगल की बात होगी, अब साइन कोस नहीं, एंगल की बात होगी। एंगल को देखिए ध्यान से कि यदि साइन मैं लिखता हूँ 45 डिग्री, तो ये बराबर किसका होता है, कोस 45 डिग्री की। क्यों? क्योंकि दोनों का मान क्या होता है, 1/√2 इक्वल टू 1/√2। ओके, ये दोनों बराबर होते हैं। अब अगर यहाँ से कोण बढ़ेगा तो यहाँ घटेगा, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर एक साइड में कोण बढ़ रहा है तो एक साइड में कोण घटेगा। जैसे इधर की साइड में लिख रहे हैं साइन, मैं 50 डिग्री कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, कोस 40 डिग्री आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। क्यों? ये दोनों बराबर क्यों होंगे, जैसे इनके एंगल जो है उनका योग, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, दोनों का एंगल का योग 90 होना चाहिए। यहाँ पे 50 और 40 90 हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से इनका एंगल का योग इक्वल टू होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या लिख रहे हैं कि यदि हम इस 40 को थीटा माने, इस 40 को थीटा माने, तो मैं यहाँ पे देखो एक चीज लिख रहा हूँ कि साइन 50 कैसे आएगा, यदि हम 90 में से 40 लेस कर दें तो क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, 90 डिग्री में से 40 लेस कर दें तो क्या आएगा, 50 डिग्री आएगा। और ये कोस है 40, ठीक है। तो यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, तो यह साइन, ये अगर मैं इसकी जगह अब 40 को छोड़ दो, अपन इसमें क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 में अब ये थीटा क्या आएगा, थीटा वही आएगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला इस प्रकार से है, ये आपको याद रखना है, ऊपर वाला समझाने के लिए बताया था। नीचे देखिएगा साइन, अब कोस की बात कर दें, यहाँ पे कोस की बात करते हैं, तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसके अनुसार दो फॉर्मूले बन गए, 6 फॉर्मूले बनेंगे टोटल। दूसरा, इसके जैसे ये समझाने के लिए था, ये दोनों फॉर्मूले हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, और इसी प्रकार से जब टेन की बात करते हैं, टेन, तो टेन 90, आपको पता है जैसे वो सारणी मैंने बताई थी आपको कि ये सारणी याद रखनी है। तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 45 डिग्री 1, और कोट 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 45 इक्वल टू 90 हो गया। यानी ये दोनों का एक एंगल जब तक योग 90 है तब तक इन दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। इसी अनुसार ये इन दोनों से फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा बनेगा, कोट थीटा। ठीक है, यानी दोनों का एंगल 90 होना चाहिए, दोनों का एंगल का योग 90 होना चाहिए। यदि मैं 90 माइनस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे यदि 20 रखता हूँ तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। तो 70 और 20 कितने हो गए, 90 हो गए। इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों का, तब तक ये दोनों बराबर रहेंगे जब तक इन दोनों के एंगल का योग क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, इसी के अंदर इसका विपरीत भी हो सकता है, कोट 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन, टेन थीटा। ठीक है, इसी अनुसार नेक्स्ट है कि यदि कोट कोसेक की बात करें, कोसेक 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। और यदि हम सेक 90 डिग्री
माइनस थीटा की यदि बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से 6 फॉर्मूले, इन 6 फॉर्मूलों को और याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो पिछला फॉर्मूला था कि सेक थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो वहां पे सेक टेन के साथ में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विपरीत आएगा, यहाँ पे वही आएगा कि टेन की वैल्यू क्या होती है, सारणी के अनुसार आएगा। उस सारणी की टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन बटे कोस, और कोट की क्या होती है, कोस बटे साइन, यानी टेन कोट का विपरीत होता है। और यहाँ पे कोट कोसेक सेक का विपरीत होता है, और साइन कोस का विपरीत होता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले थे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूले अलग है। उसके अंदर टेन कोसेक के साथ रहता है और कोट टेन सेक के साथ और कोट कोसेक के साथ रहता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला टेन कोट के साथ रहेगा और कोट टेन के साथ, कोसेक सेक के साथ। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूलों का आप नोट कर लीजिएगा। इन फॉर्मूले दोबारा से बोल देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, तो क्वेश्चन पहला एग्जांपल जो इस प्रकार से है, एग्जांपल नंबर 1। इधर है कि टेन 49 डिग्री, टेन 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चाहे आपके पास में दो तरीके हैं करने के, चाहे तो आप टेन को चेंज करो या फिर कोट को चेंज करो। किसको चेंज करें, चलो मैं कोट को चेंज कर देता हूँ। एल लिखेंगे, एल लिखने के बाद में देखिए क्वेश्चन पे ऐसा क्वेश्चन उतारेंगे, टेन 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री। ठीक है, चेंज क्या कर रहे हैं, चेंज देखो क्या कर रहे हैं, टेन 49 डिग्री अपॉन, ये कोट 41 है, तो मैं कोट को तो लिख के रखता हूँ कोट, और 41 को चेंज कर देता हूँ। 41 क्या हो जाएगा, कोट 41 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं अपन, मैं 90 माइनस 90 माइनस 49 कर देता हूँ, 90 माइनस 49। अब मेरे को ये बताइए कि 90 में से जब 49 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 90 में से 49 कटेंगे तो कितने बचेंगे, 41 बचेंगे। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस 41 की जगह 90 माइनस 49 लिख दिया। अगर इसको घटाएंगे तो वापस यही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं किया, सेम वैसे वैसा है, घटा दो वापस ये रख दो। लेकिन हमें ये वापस रखना नहीं है, वापस रखना होता तो हम ऐसा लिखते नहीं। अब मैंने क्या लिखवाया था कि कोट, फॉर्मूला क्या लिखा था, कोट 90 माइनस थीटा, जब 90 माइनस थीटा आ जाए तो अपन क्या लिखते हैं, इसको टेन थीटा लिखते हैं। यानी टेन और ये थीटा कौन कौन सा जो लास्ट में आगे माइनस के बाद में लगा है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं कोट की जगह कोट 90 माइनस थीटा अभी बन गया अपना, तो इसमें हम टेन की जगह ये वाला कौन लिख सकते हैं, तो इक्वल टू टेन 49 डिग्री अपॉन, यहाँ पे टेन आ जाएगा, टेन टेन और क्या लिख रहे थे, थीटा लिख रहे थे, यानी माइनस के बाद वाला कोण, तो यहाँ भी माइनस के बाद वाला कोण लिख देंगे, क्या है 49 है। अब दोनों सेम हो गए ना, सेम हो गए तो ये कट जाएगा और ये क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया है, 1 हो गया है।
इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को करने की कोशिश कीजिएगा, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप करने की कोशिश कीजिएगा। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। आंसर क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे। साइन स्क्वायर 50 डिग्री, अच्छी बात है। एक को सेम लिख लेते हैं, दूसरे को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब कोस 40 डिग्री को मैं साइन 40 डिग्री को किस प्रकार से लिख देता हूँ। साइन 40 डिग्री मैं इसको लिख देता हूँ को साइन स्क्वायर 40 को मैं लिखता हूँ 90 डिग्री माइनस 50 से 50 घटा दो, 90 में से 50 घटा दो, कितना आएगा? 40 आएगा। 90 में से 50 घटा रहे हैं, कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक है। तो मैंने 40 की जगह कर दिया 90 माइनस 50 कर दिया। अब साइन 90 माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस 50। साइन स्क्वायर, देखो स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि सर स्क्वायर है, स्क्वायर कुछ नहीं है, आप अगले पे स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा? कोस 50 हो जाएगा, कोस 50 डिग्री, ठीक है। और स्क्वायर इस पे था, इस पे भी लगा दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री, एंगल देखें दोनों का 50 और 50, यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, चाहे थीटा थीटा लगा दो, 50 50 लगा दो, ए ए लगा दो, बी बी लगा दो, सी सी लगा दो, कुछ भी लगा दो, जेड जेड जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर, ये 13 14 एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 15 15 एग्जांपल क्या कह रहा है? टेन 39 डिग्री, टेन 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री, माइनस कोट 51 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से करेंगे? है लिखेंगे, पहले को चेंज कर लो या दूसरे को चेंज कर लो। पहले को तो मैं सेम लिख देता हूँ, टेन 39 डिग्री माइनस, दूसरे को चेंज करेंगे, कोट, कोट अपने जगह पे ऐसा कैसा, 50 को लिख देता हूं मैं 90 डिग्री माइनस, क्या लिख लेते हैं हम? 90 माइनस 31, हाँ 39, ठीक है। घटा के देख लीजिएगा, 90 में से 39 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 51 आएंगे। 90 में से 39 घटाएंगे तो क्या आएंगे? 51 आएंगे। तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, घटा के आप वापस 51 कर दीजिए।
लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। यदि ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन नहीं होगा। टेन 39 डिग्री इक्वल टू सॉरी माइनस कोट 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लगाया था टेन थीटा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन, और थीटा क्या आएगा, ये लास्ट वाला माइनस के बाद का 39 आएगा। अब टेन 39 में से टेन 39 घटा के क्या कर देंगे अपने, जीरो कर देंगे। देखा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आसानी से हो जाएंगे, बस थोड़ा सा समझने का है। तो एग्जाम्पल नंबर 16 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, sec 50 tan 40, sec 50 sin 40, sec 50 डिग्री sin 40 डिग्री प्लस cos 40 cosec 50 प्लस cos 40 cosec 50 डिग्री, इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा। किसको चेंज करें, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, या sin को चेंज कर लो, किसी को भी चेंज कर लो आप, sin को चेंज कर लो। एल लिखते हैं, sec 50 डिग्री सेम ऐसा कैसा छोड़ देता हूं मैं, साइन को चेंज कर देता हूं, साइन 90 - 50 क्या हो जाएगा बताइए, 40 हो जाएगा, वापिस 40 हो जाएगा। 90 में से 50 गए तो दोबारा से 40 हो जाएगा। 90 - 50 इक्वल टू 40 होता है। प्लस का निशान यहाँ पे, कोस को भी चेंज कर देता हूँ, कोस 40 यदि बनाने हैं आपको तो किस प्रकार से, एक मिनट क्वेश्चन को एक बार दोबारा, ठीक है ठीक है, 40 बनाने हैं तो क्या कर दोगे, 90 - 50 डिग्री कर दो, 40 जब 40 हो जाएंगे। देखो चेंज कुछ भी नहीं किया है, सेम ऐसा कैसा है, साइन 90 - थीटा यानी 90 - 50 इक्वल टू 40 आएगा, और कोस 90 - 50 ये क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 90 - 50 क्या आएगा, 40 आएगा, कोस कोस की जगह है, और आगे क्या लगा रखा है, कोसेक 50 लगा रखा है। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से देखिए सेक, सेक, चलो सेक को सेक ही लिख लेते हैं, अगली लाइन एक और आ जाएगी, कोई बात नहीं है। सेक 50 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और ये कोस 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस 50 हो गया है। ठीक है, ये अगले वाला कोण इसके साथ में लगेगा, प्लस है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, साइन 50 डिग्री इक्वल, आगे क्या दे रखा है, कोस कोसेक 50 डिग्री। ठीक है, अब मैं सेक को चेंज करता हूँ, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है, सभी को पता है सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस है 50 डिग्री, और मल्टीप्लाई में क्या है, कोस 50 डिग्री। ठीक है, ऊपर कोस 50 डिग्री, नीचे कोस 50 डिग्री, दोनों कट जाएंगे, प्लस इधर तो है ऊपर साइन 50 डिग्री, और इसको कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 50 डिग्री। तो ये फॉर्मूला मैंने काफी पहले लिखवा दिए थे, वो अब पिछली प्रश्नावली से चलते आ रहे हैं फॉर्मूले इस प्रकार से। ठीक है, तो
कोसेक 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 थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, 1/sin थीटा होता है। अब ये कोस से कोस कटेगा और साइन से साइन कट जाएगा, क्योंकि ये साइन ऊपर 1 से मल्टीप्लाई साइन बटे साइन हो जाएगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा, यानी साइन में साइन का डिवाइड हो जाएगा और क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। जैसे कोस में कोस का डिवाइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1, और अगला भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 10-15 डिग्री, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 10-15 डिग्री सीधे कीजिए कि 10-15 डिग्री, 10-20 डिग्री, 10-20 डिग्री, 10-70 डिग्री, 10-70 डिग्री और 10-75 डिग्री, 10-75 डिग्री इक्वल टू 1। इसके बराबर में आपको 1 सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले तो हेल लिखेंगे और उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं LHS। ऐसे कैसा क्वेश्चन उतारते हैं, 10-15 डिग्री, 10-20 डिग्री, 10-70 डिग्री और 10-75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 15 के साथ में 75 आएगा और 20 के साथ में 70 आएगा, यानी हम या तो इन दो में चेंज करें, क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं आएंगे, ये दोनों इन दोनों के साथ में आएंगे, या फिर इन दोनों को चेंज करें, किन्हीं भी दो को चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। इक्वल टू 10-15, 10-20, पहले तो मैंने ऐसे लिख दिए हैं, लास्ट वालों को चेंज करते हैं दोनों को। 10-70, तो 10-70, 70 90 में से कितने लेस करेंगे, 70 बचे, 20 लेस करेंगे, ठीक है। 10-90 - 20 डिग्री, यानी 90 में से 20 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 70 बच जाएंगे। इसी प्रकार से अगला 10-75 बचाने हैं तो कितने घटाएं, 15 घटाएंगे, ठीक है। 15 डिग्री इसमें से लेस करेंगे। देखिए मैंने चेंज क्या किया इसमें कि 70 ही बनाए हैं, बस 90 में से 20 घटा के 70 बना दिए हैं। 90 में से 20 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। तो 90 में से 20 जब 90 में से 20 जब लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसी प्रकार से 90 में से जब 15 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 90 में से 50 लेस करेंगे तो 75 हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ अब तक, ठीक है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो अब लगा देंगे। 10-20 और 10-90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा, थीटा में क्या आएगा 20 डिग्री, और 10 नहीं आएगा, सॉरी, कोट 15 डिग्री। अब एक फॉर्मूला जो लिखवाया था वो था कि जो टेन होता है वो क्या होता है, 1/कोट होता है, ठीक है। और कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, 1/10 होता है। तो कोट की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, एंगल तो वो का वही रहेगा, 10-15 डिग्री, 10-20 डिग्री और ये 1/10-20 डिग्री
और ये 1/10 15 डिग्री। अब देखिए ऊपर तो क्या है 10 15 10 20, नीचे क्या है 10 20 10 15, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले का जब भाग करेंगे तो 10 20 से 10 20 कटेगा, 10 15 से 10 15 कट जाएगा, और 1 × 1 से 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इक्वल टू राइट हैंड साइड जरूर लगा देंगे, इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड 1 ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 18, यदि tan 2a, यदि क्या दे रखा है 10 और एंगल में क्या दे रखा है 2a, a फॉर एप्पल, tan 2a इक्वल टू में दे रखा है कोट a-18 डिग्री। ओके, a-18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं पेपर में। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन उठ के आता है इस प्रकार के क्वेश्चन में से। इस सिंपल क्वेश्चन में ही है, 2-3 लाइन में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन से 1 नंबर का क्वेश्चन उठ के आता है बोर्ड के पेपर में ज्यादातर। ओके, ये tan 2a इक्वल टू सिद्ध करना है, इस प्रकार से a का मान निकालना, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर लगभग हमेशा ही आता है, हमेशा ही देखने को मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिएगा इसको किस प्रकार से करना है। पहले तो अपन सेम का सेम ही लिखेंगे इसको। हल हल लिखने के बाद में क्वेश्चन को सेम लिखेंगे, दोनों साइड से लिखेंगे, ये नहीं कि एक साइड लिख दी एक साइड छोड़ दी, ऐसा नहीं होगा। कोट a-18 डिग्री। ठीक है, अब चेंज करना है कोट a-18 डिग्री को, या फिर आप चेंज कर दीजिए किसको, tan 2a को चेंज कर दीजिए, किसी भी दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अब मान लो कि 2a थीटा है, 2a क्या है थीटा है, क्या मान लोगे tan 2a थीटा है, तो अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं tan थीटा। ठीक है, कोट सॉरी ऐसे नहीं, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिखते हैं tan थीटा लिखते हैं। कोट 90 माइनस थीटा को अपन क्या लिखते हैं tan थीटा लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे tan थीटा तो है पहले से, और आपको बनाना क्या है कोट 90 माइनस थीटा, जबकि आप कोट थीटा की जगह कौन सा कोण दे रखा है 90 माइनस थीटा की जगह कौन सा कोण दे रखा है 2a दे रखा है, तो ये 90 माइनस 2a हो जाएगा। समझ गए बात को, यानी अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या दे रखा है 2a, तो आपको दे क्या रखा है
tan 2a दे रखा है, अपन उल्टी साइड से लिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो आप उधर लिख रहे थे, अब आप दूसरी साइड से लिख रहे हो कि कोट 90 माइनस 2a। पहले हम 90 माइनस 2a को tan, ये क्या नाम है, थीटा लिख रहे थे, यानी कोट 90 माइनस थीटा को अगला पद लिख रहे थे। अब हम विपरीत में पीछे वाला ये पद आपको लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड का पद आपको लिखना है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस 2a हो जाएगा। कोट या कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। ओके, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, देखिए सिर्फ एंगल और एंगल ही बचे हैं और कुछ ही नहीं बचा है। यहाँ पे कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, इस चीज का याद रखोगे। ये एक थ्योरम के अनुसार होता है, एक प्रमेय है, प्रमेय है, काफी बड़ी प्रमेय है, उसके अनुसार होता है। आपको प्रमेय की जरूरत नहीं है याद करने की, आपको इतना ही याद करना है कि यहाँ पे कोट से कोट कैंसिल होगा, और वो जब होगा जब इसके प्लस माइनस में कुछ भी नहीं जुड़ा हो, सिर्फ इधर भी एक कोट क्यों है, कोट थीटा है, और यहाँ भी क्या है, कोट थीटा है। ठीक है, कोट थीटा, इधर भी कोट थीटा है तो इधर भी कोट थीटा है, यहाँ साइन थीटा, और इधर भी दूसरी साइड भी साइन थीटा होता तो साइन से साइन कट जाता। अगर कोस थीटा दोनों साइड में है तो कोस से कोस कट जाएगा, थीटा और थीटा बचेंगे। ठीक है, टेन टेन हो या कोई भी हो, जैसे अभी कोट कोट है तो कोट से कोट कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ है ये बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, सिर्फ इतना ही बचेगा। या अब देखिएगा, इस 18 को अपन इधर ले आते हैं और 2a को उधर लेके जाते हैं, तो 19 डिग्री तो इधर लिख लेते हैं, और जो 18 डिग्री है वो इधर आके जुड़ जाएगा और ये 18 डिग्री हो जाएगा। ये a है और ये माइनस 2a है, उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस 2a, प्लस 2a। या इनको ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 108 डिग्री हो जाएगा, और इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो 3a आएगा। अब ये 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, या 108 अपॉन 3 इक्वल टू ए। ए की वैल्यू पूछी थी तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा और 3 6 जा, 36 डिग्री आएगा। डिग्री याद रख लीजिएगा, डिग्री लगाना है। ए की वैल्यू क्या आएगी, 36 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट एग्जांपल बचा है इसका। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। एग्जांपल नंबर 19 है, लास्ट एग्जांपल है। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से दे रखा है। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हल लिखेंगे। पहले समीकरण तो लिखो, पहले समीकरण क्या लिखते हैं, क्या दे रखा है, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x कोस थीटा, x कोस थीटा कोट 90 माइनस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन
90 माइनस दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका हल करेंगे। हल करने के बाद सबसे पहले कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक थीटा सभी को चेंज कर दीजिए, प्लस एक्स है कोस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन, टेन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, या सेक को तो आगे ले जाएंगे, एक्स है कोस थीटा, और टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन होगी साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस से कोस कट जाएगा, इक्वल टू आगे क्या है कोस थीटा, और ये सेक इधर आ जाएगा माइनस है सेक थीटा, ठीक है। या एक्स से कोस कट गया, क्या बच गया, सिर्फ साइन थीटा बच गया, और इक्वल टू मैं यहाँ पे सेक को चेंज करके लिख देता हूँ कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। या एक्स से साइन थीटा इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, कोस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर माइनस बाहर निकाल लें तो ये चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। या एक्स है साइन थीटा इक्वल टू, जैसे माइनस बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोष्टक बंद अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा ऊपर से साफ कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जो साइन है, या ये जो साइन है इसको भी इधर डिवाइड में नीचे लेके जा रहा हूँ, माइनस तो आगे पहले से लगेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन भी नीचे चला गया, ये क्या हो गया है साइन थीटा, और कोस थीटा वहां पहले से है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर में जब साइन का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा, या एक्स इक्वल टू माइनस, ऊपर कितने साइन है, स्क्वायर लगा रखे हैं मतलब दो साइन है, तो नीचे वाले से एक साइन तो कट गई स्क्वायर से, और ऊपर क्या बच गया अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन अपॉन कोस कितना होता है ये और बताइएगा, साइन अपॉन कोस कितना होता है, या एक्स इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टेन थीटा आ जाएगी, इस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस टेन थीटा, ठीक है। इतना ही बताना था आपको कि एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू हमने क्या बता दी माइनस टेन थीटा आ गई है, सोल्व करने पे एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टेन थीटा। अब देखिएगा एक्सरसाइज मैंने आपके पास में कल सेंड कर दी थी, नाइट में कल आपके पास एक्सरसाइज सेंड कर दी थी, और जिसके पास बुक है अच्छी बात है, वो बुक से प्रत्येक क्वेश्चन करेगा इस एक्सरसाइज के। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफी सिंपल है। आप बुक से क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद में करवाएंगे, पहले आप कीजिएगा, आप कितने क्वेश्चन करवा पाते हो, कर पाते हो, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल इसके पूरे करवा दिए हैं, अब क्वेश्चन करोगे कल, और क्वेश्चन करने के बाद में आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, पहले आप करोगे कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, कितने आपके समझ में आए, और क्वेश्चन जो करोगे तो वो आपको नाइट तक सेंड कर देना है मेरे को, ओके। नाइट 8 से 9 बजे तक सारे क्वेश्चन मेरे पास में आ जाने चाहिए। थोड़ी पिक साफ आनी चाहिए भाई, कुछ बच्चों की पिक क्या है कि वो ऐसे मोबाइल को थोड़ी देर के लिए एक जगह रखिएगा, जैसे मोबाइल को आप 1-2 सेकंड के लिए एक जगह रखोगे तो थोड़ा क्लीन हो जाएगा, उससे क्या है कि पिक अच्छी आती है फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय, धन्यवाद।